MGGS का रिज़ल्ट आ चुका है, उसकी आगे की प्रक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पर आपको सटीक और समय से जानकारी जो है उपलब्ध होती रही है और होती रहेगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न अभी उठता है सबके माइंड में वो है कि काउंसलिंग कैसे होगी या कब शुरू होगी। तो काउंसलिंग की प्रोसेस जो अभी हमें रिजल्ट जारी हुआ है या जो अभी माहौल के हिसाब से कह सकते हैं कि जल्दी ही शुरू होगी। और काउंसलिंग शुरू होने से पहले जो काम होगा वो है रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची, कि अभी स्कूल वाइज रिक्त जो पद हैं उनकी सूची आएगी सबसे पहले पूरे राजस्थान की, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से ज़िले में किस सब्जेक्ट के कितने पद उपलब्ध हैं। और आपकी मेरिट के हिसाब से अलॉटेड ज़िले में उपलब्ध विद्यालयों की सूची आपके शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगी। तो आगे जो काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस होगी आपके स्टाफ लॉगिन में जहाँ से आपने रिज़ल्ट देखा था वहीं पर आगे की सारी प्रोसेस आपको स्कूल शो वहीं पर होगी, सारा काम वहीं से होगा। तो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको वहाँ पर विद्यालयों की सूची दिखेगी, वहाँ से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे कि चॉइस जो हमने भरी है उसके हिसाब से फिर कैसे होगा, तो हम अब चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो इसमें क्या है, MGGS में कोई जो कट ऑफ रहेगी वो सब्जेक्ट और जिलेवार रहेगी। इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज तो कट ऑफ आनी नहीं है। अब फर्स्ट ग्रेड में जो है वो पदों की संख्या क्या है, कम है, तो उस पर क्या होगा कि हर ज़िले में जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी आपके पदों की संख्या पर और कितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया है। और वही जो आपने जैसे फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें 50 ज़िले का ऑप्शन था कि 50 डिस्ट्रिक्ट को आप फिलअप कर सकते हैं और 50 में से आपने कितने भरे, किसी ने 1 भरा है, किसी ने 2 भरा है, किसी ने 3 भरा है, किसी ने 4 भरा है, इस प्रकार भरें। सेकंड ग्रेड में एक डिवीज़न है, एक डिवीज़न में आप चूज करना था, उसमें जो जितने ज़िलों की संख्या है आप उसमें कम से कम एक और अधिक से अधिक जितने ज़िले हैं उतने आप भर सकते थे। और टीचर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपको 5 ज़िले उपलब्ध थे, कितने 5 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो उपलब्ध थे। और उसमें आपने हो सकता है 1, 2, 3, 4 जैसे भरे हो। मान लो, ये आपको सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, मान लो आप टीचर लेवल 1 के थे और आपने एक ज़िले को चूज़ किया है, कितने को, एक ज़िले को चूज़ किया है। अब आपने एक ही ज़िला चूज़ किया है, मान लो वो ज़िला आपने चूज़ किया है सीकर। अब और आपका जो पद है वो है वो है इंग्लिश। अब आपने इंग्लिश में सीकर के लिए लेवल 1 के लिए अप्लाई किया है और सीकर मान लो आपके नंबर हैं वो 45 है। अब सीकर में जो इधर के लोकल जो थे, यहीं सीकर में जो पोस्टेड थे और इधर ही अप्लाई कर दिया तो उनको 10 एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल गए। और सीकर में जो बाहर वाले हैं जो दूसरे ज़िलों में पदस्थापित थे उन्होंने ज़्यादातर लोग जो है अप्लाई किया था, क्योंकि इसमें नॉर्थ राजस्थान में जो ज़िले की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहेगी वो नॉर्थ और ईस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहेगी, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन ज़िलों की जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मान लो आपने लेवल 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट से केवल एक ही ज़िला चूज़ किया था और उसमें आपके 45 नंबर है, तो आपको जो काउंसलिंग शुरू होगी उसमें मान लो आपको कोई विद्यालय शो नहीं हुआ, तो इसका कारण ये हुआ कि आपके वहाँ की मेरिट हो सकता है वो 47 या 50 रह गई है, तो आपको विद्यालय शो नहीं होंगे। मान लो आपने उस टाइम 3 ज़िले भरे थे और उसमें एक बीकानेर भी भरा है, एक ज़िला क्या भरा है, बीकानेर, वो आपकी सेकंड चॉइस पर है, तो आपके नंबर 45 थे मान लो, और बीकानेर की कट ऑफ मान लो रही है 44, क्योंकि सीकर से तो ऑब्वियस है कि उसकी बर्डन है, उसका प्रेशर है उस ज़िले पर कम है, तो 44 रही। तो आपको फर्स्ट चॉइस में ज़िले
उपलब्ध विद्यालय शो न होकर के आपके सब्जेक्ट के सेकंड चॉइस में आपके विद्यालय शो होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और टीचर लेवल 1 2 सब पर लागू होती है। तो आपको आपकी चॉइस जो है उसके हिसाब से जहाँ की भी मेरिट में आप फॉल करेंगे वो आपको सबसे पहले शो करेगी। अगर आप फर्स्ट चॉइस में आप मेरिट में आ गए हैं उस जिले की, तो आपको फर्स्ट चॉइस के विद्यालय शो होंगे। फर्स्ट में नहीं आ पाए, सेकंड में आए, तो सेकंड चॉइस के विद्यालय आपको शो होंगे। उसके बाद में जो विद्यालय आप सेलेक्ट करेंगे आगे की आपको उस पर पदस्थापन मिलेगा। तो इस प्रकार की आगे की प्रोसेस रहने की पूरी संभावना है। अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पदस्थापन तक इस विषय पर जानकारी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।